इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भारत का रुख साफ। भारत के प्रधानमंत्री ने दिया इजराइल का साथ, मगर फिर भी कुछ लोगों को हमास से है हमदर्दी। यूपी में निकाला गया फिलिस्तीन के समर्थन में मार्च। योगी राज में यह हरकत कट्टरपंथियों को पड़ गई भारी। फिलिस्तीन समर्थकों की पुलिस ने निकाल दी हेकड़ी। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग कोई नई बात नहीं है। फिलिस्तीन बरसों से हमास नाम के ऐसे आतंकवादी संगठन को पालता रहा है जिसने इजराइल के खात्मे की कसम खाई हुई है। अपने इसी खतरनाक मंसूबे को पूरा करने के लिए हमास के आतंकियों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर ऐसा भीषण हमला बोला जिसमें सैकड़ों निर्दोष लोगों की जान चली गई। इस घातक हमले के तुरंत बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ट्वीट आया और उन्होंने ऐलान कर दिया कि इस कठिन घड़ी में हम इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस ऐलान के बाद से ही तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई कि जब भारत के प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो इसका मतलब है हर हिंदुस्तानी को इजराइल के साथ खड़ा होना चाहिए था। मगर अफसोस की बात यह है कि कुछ कट्टरपंथी मुसलमानों ने भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े होने के बजाय आतंकवादी संगठन हमास को पालने वाले फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा होना मुनासिब समझा और यूपी के जिला अलीगढ़ की सड़कों पर खुलेआम मार्च निकालने लगे। मगर वो भूल गए कि ये योगी का यूपी है, जहां ऐसी हरकतें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। तभी तो फिलिस्तीन के हिमायती लोगों को जल्द ही इसके लिए गंभीर अंजाम भुगतना पड़ गया। दरअसल इजराइल पर जिस आतंकी संगठन हमास ने बम बरसाकर सैकड़ों लोगों की जान ली, उस हमास को पालने पोसने वाला फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है। शायद यही वजह है कि भारत के कट्टरपंथी मुसलमानों को भी इस फिलिस्तीन से कुछ ज्यादा ही हमदर्दी है। तभी तो योगी के यूपी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में सरेआम सड़क पर विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान जहां जमकर इस्लामिक नारे लगाए गए, तो वहीं फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता भी दिखाई गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। आप भी देख लीजिए वो कौन लोग हैं जो भारत के दोस्त इजराइल के साथ खड़े होने के बजाय फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एक ऐसा इदारा है कि हमेशा जब जब दुनिया के किसी कोने में जुल्म हुआ है, तो उस जुल्म के खिलाफ यहाँ के तलबाओं ने और यहाँ के लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया है। और आज इसीलिए हम तमाम तलबा इकट्ठा होकर इसकी जो है मजम्मत करने के लिए आए हैं कि ये जुल्म रुकना चाहिए। फिलिस्तीन के समर्थन में हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और हमें जो है अफसोस है और हमारे दिल में तकलीफ भी है और हमारी दुआ है और हमारे तमाम जितने हमारे मुस्लिम लीडर हैं उन तमाम लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि वो जो है उनका सपोर्ट करें और उनको साथ दें। वहाँ पर हमारी बहनें, भाई, बुजुर्ग आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि वहाँ पर हमेशा से जुल्म के शिकार होते रहे हैं और वो जुल्म अभी तक ख़त्म नहीं होता है। तो हम लोग आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से एक एहतजाज है हम लोगों का कि जो भी जुल्म हो रहा है वो जुल्म रोके। और हमारी दुआ भी है हमारे जो भी भाई इस दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे। और दूसरी बात ये है, हमारे जो भी लीडर हैं हिंदुस्तान के और जो भी लीडर हैं पूरी दुनिया के, वो फिलिस्तीन का सपोर्ट करें, क्योंकि मजलूम है फिलिस्तीन और जालिम है इजराइल। आतंकी संगठन हमास को पालने वाले फिलिस्तीन के समर्थन में विरोध मार्च निकाल रहे एएमयू के इन छात्रों को देखकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। संदीप ठाकुर नाम के एक एक्स यूजर ने लिखा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के आतंकी समर्थकों पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। महाराज जी का प्रदेश है, फिर भी गलती कर बैठे मोमिन। सुदर्शन न्यूज के पत्रकार सागर कुमार ने लिखा, योगी जी इन सपोलों का भी फन कुचलना जरूरी है जो हमास जैसे क्रूर आतंकी संगठन का समर्थन कर रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये जुलूस निकाला है, अब इनका जुलूस आप निकाल दीजिए। योगी देवनाथ ने लिखा, इन्हें गद्दार न कहे तो और क्या कहे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फिलिस्तीन हमास के समर्थन में रैली निकाली गई। नेहरू के 2 यूनिवर्सिटी बड़ा दर्द बने हुए हैं। जेएनयू और एएमयू, ये दोनों देश विरोधी आचरण में लिप्त रहते हैं। फिर क्यों टैक्स पेयर के पैसों पर ये मौज करें? इन पर बुलडोजर चलवा देना चाहिए।
भाजपा के युवा मोर्चा के नेता हार्दिक भावसर ने लिखा, यूपी पुलिस और योगी जी से नम्र निवेदन है कि इन सभी समर्थकों पर एनएसए और यूएपीए के तहत केस दर्ज किए जाएं और सख्ती बरती जाए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने तो इन फलस्तीन समर्थकों पर लिखा, पहले देश फिर धर्म, हमारे लिए पहला रिश्ता भारतीयता का, फिर ऐसा क्यों कि इनके लिए पहला रिश्ता ला इलाहा इल्लल्लाह। भारत ने इजराइल में हो रहे आतंकी हमले की निंदा की और इजरायली नागरिकों का समर्थन किया। ऐसा क्यों है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र भारत की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और आतंकियों के साथ खड़े हैं। फलस्तीन के समर्थन में सड़कों पर मार्च निकाल रहे एमयू के छात्रों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ इसी तरह से रिएक्शंस आ रहे हैं, क्योंकि इन छात्रों का काम वैसे तो पढ़ाई करना है, लेकिन ये छात्र फलस्तीन पर प्यार लुटाने के लिए सड़कों पर उतर गए और लगे फलस्तीन के समर्थन में नारेबाजी करने। लेकिन जल्द ही उन्हें योगी के यूपी में विरोध प्रदर्शन करना भारी पड़ गया, जब पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया और बिना परमिशन के विरोध मार्च निकालने के साथ भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। थाना सिविल लाइन पर कल शाम को एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एमयू परिसर के अंदर कुछ लोगों ने बिना अनुमति के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण को लेकर प्रोटेस्ट मार्च निकाला है, जिसमें कुछ आपत्तिजनक एवं भड़काऊ बातें कही गई। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना सिविल लाइन पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर पंजीकृत कर ली गई है और विधिक राय लेते हुए इसकी विवेचना निष्पक्ष तरीके से कराई जा रही है। फलस्तीन के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ सिविल लाइंस थाने में आईपीसी की धारा 153A यानी विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 188 यानी लोक सेवक द्वारा विधिवत घोषित आदेश की जानबूझकर अवज्ञा और 505 यानी कोई भी ऐसा बयान प्रकाशित या प्रसारित करना जिसमें अफवाह हो के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो कार्रवाई भी होनी तय मानी जा रही है, क्योंकि याद करिए इससे पहले साल 2019 में इसी तरह से नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के खिलाफ यूपी में खूब विरोध प्रदर्शन हुआ था। यहाँ तक कि सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान भी पहुंचाया गया था, जिसके बाद योगी सरकार ने भी जैसे इन्हें सबक सिखाने की कसम खा ली थी, तभी तो सबसे पहले इन विरोधियों के पोस्टर लगवाए गए और फिर नोटिस भेज कर सार्वजनिक संपत्तियों को हुए नुकसान की भरपाई भी करवाई, जिसके बाद बवाल भी शांत हो गया। क्या इसी तरह से फलस्तीन के समर्थन में सड़क पर विरोध प्रदर्शन करने वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। जाके 30 साल हो गए, तो इसकी जिम्मेदारी ऑस्लो एग्रीमेंट की सब पर थी, यूएसए पे थी, यूके पर थी, यूरोपियन नेशंस पर थी। तो 5 साल जाके 30 साल हो गए आज आप, और आपको ये समझना चाहिए कि जो इलीगल सेटलमेंट्स बनाए जा रहे हैं वहां पर ऑस्लो एकॉर्ड के खिलाफ, जेनीन रेफ्यूजी कैंप में जाकर आप उनको मारा और पीटा जाता है। ये बात दुनिया जानती है कि वहां पर मस्जिद अक्सा है, बैतुल मुक़द्दस है, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको दुनिया को ये भी समझना चाहिए कि गाजा की जो स्ट्रिप है, आपने तो 16 साल से ब्लॉकेड करके रखा इजराइल ने वहां पर उसको, 16 ईयर्स से ब्लॉकेड है, ओपन एयर प्रिजन है वो। क्या है बताइए अब आप उसका। एक उसका रास्ता था दारुल में, पेरीमीटर लगा दिया, 2005 में रास्ता बंद कर दिया आपने। इजराइल ने गाजा एयरपोर्ट को 2001 में बर्बाद कर दिया। करीम अबू सालम एक इलाका है, आपने 2008 में इजराइल ने बंद कर दिया। हाँ, फिर आपका गाजा सिटी का 2010 में आपने उसको बंद कर दिया। बेत हनोन में सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रॉस करने दिया जाता है जिसके पास इजरायली का इशूड परमिट्स है। राफा जो इजिप्ट में आता है रास्ता, उसमें स्पोरेडिकली कभी भी खोल दिया जाता है। ऑस्लो एकॉर्ड में आपको 5 साल में फलस्तीन को बनाना था, फलस्तीन कंट्री को बनाना था, आप 30 साल हो गए। ये सब चीजें हैं ना सामने आपके हैं। वायलेंस कोई भी करो हम कंडेम करते हैं उसको, मगर यहां पर जो वायलेंस जो सबसे ज्यादा किया जा रहा है वो तो इजराइल की तरफ से हो रहा है। 90 साल से 90 साल से कैंप डेविड कितने मरतबा हुआ बताइए। वायलेंस के हम मानते नहीं, वायलेंस को कंडेम करते हैं। अरे भाई, आप जो गाजा वेस्ट बैंक को आप फलस्तीनी मुल्क क्यों नहीं करार देते आप? और आपको तो कोई जो उसमें क्या बोलते हैं उसको, कौन सा लाइन बोलते हैं,
जो ग्रीन लाइन की बात नहीं हो रही, आप तो ग्रीन लाइन नहीं बोले, मैं दूसरे इलाकों में नहीं कर रहा। क्या विड्रॉ करे? आपको मालूम ही नहीं क्या विड्रॉ करे? कुछ विड्रॉ नहीं करे, झूठ